हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ द रिग्रेस लाइफ ऑफ द साउथ कैलेंस इग्नोबेर इनका नेटवर्क के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं कई बार कैलेन की द योंग कैलेन है बहुत इधर गुस्से में अपने ओरा को अनलिस्ट करते बहुत इधर जोर जोर से मुस्कुराते, ऐसा लग रहा था वो अभी पूरी तरह से पागल हो चुका है। जिस सीन को दिखाते रायता हमसे कहने लगा वैभव ने इस वार को शुरू किया था और फिर ओल्तार के अंदर से बहुत इधर ओरा को बाहर निकालते दिखाते रायता हमसे कहने लगा की फॉर्मर कैलेन में दागोन एम्पोर को रिजरेक्ट करने के लिए उसी वो हम लोग उस ओल्तार के सामने अभी तोयबान कैलेन की जूनियर कैलेन को देख पाते हैं। अगली पर उस ओल्तार की हालत को दिखाते रायता हमसे कहने लगा रेगनर इस चीज को डायरेक्टली कॉन्फर्म नहीं किया था, लेकिन उस ओल्तार के अंदर रिचुअल सक्सेसफुल होने की जो तेरेसिस था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये ओल्तार अभी बहुत ज्यादा कीपी दिख रहा था। और फिर बेथेलफील्ड को दिखाते रायता हमसे कहने लगा रेगनर अभी तोयबान के खिलाफ अपने वार को खत्म करने के लिए अपने मूव को कर रहा है, जिससे वो लोग अभी एम्पोर के पावर को दौरा कर पाए। उसी वो इस बेथेलफील्ड के अंदर बहुत से इंसान को अपने शॉट के मदद से रोकते हुए दिखाते रायता हमसे कहने लगा अभी रेगनर ने एक ऑल आउट ऑफेंसिव को यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। आखिरकार वो लोग इस कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे ताकतवर फोर्स है। सच में दोस्तों ये वार यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्रूटल दिख रहा था। अगली पर हमें यहाँ पर तोयबान कैलेन की जो सिंबल है उसे दिखाते जो अभी बहुत ही बुझे डिस्ट्रॉय होने के बाद जमीन पर गिरा हुआ था। और फिर हमें दिखाते एक इंसान अभी रेगनर कैलेन की कैलेन सिंबल को वहाँ पाको को बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा था, जिस चीज को देखने की बाकी से रेगनर कैलेन के मेंबर भी अभी उसी इंसान के लिए अपने शोध को आसमान तक उठा रहा था। उसी वो इस सीन को दिखाते रायता हमसे कहने लगा तोयबा ने अभी यहाँ पर अपनी बहुत से टेरिटरी खो चुके और पूरी तरह से कॉर्नर हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी रेगनर कैलेन के हर एक सोल्जर का मोरल बहुत ज्यादा हाई दिख रहा था। अगली पर एक कैंप का सीन दिखाते रायता हमसे कहना लेकिन जैसा भी हो उसी वो हम लोग देख पाते अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हो रहा था। और फिर एक इंसान बहुत ज्यादा गुस्से में अपने सामने की टेबल पर एक पांच को मारते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा एक पूरी महीना बीत चुका है यहाँ पर, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर मेड दागोन एम्पर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम चला है। अगली पर जूलियस रेगनर यानी डेमन दागोन वार मैप की किताब देखते हुए जोर से चिल्लाओ कहने लगा मेरे भाइयों यहाँ पर कुछ तो गलत है, उन लोग को शायद उसे इस्तेमाल करना चाहिए इस वार को जीतने के लिए, लेकिन उसे अभी भी हम लोग कहीं पर भी नहीं देख पा रही है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी डेमन दागोन बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर डेमन दागोन आप ब्लैक दागोन की किताब देखते हुए ब्लैक दागोन से कहने लगा वो लोग सिर्फ अभी अपने लेंथ को हमें दे रहा है, यहाँ पर कोई और स्कीम जरूर होना चाहिए। जो सुनी की ब्लैक दागोन अपनी दोनों आंखों को बंद कर वहाँ पर ही खड़ा हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर ओभालो दागोन आप उस कैंप के अंदर आते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन सभी दागोन से कहने लगा तुम सभी यहाँ पर 9 दागोन हो तो भी किस लिए तुम लोग इतना परेशान हो। और फिर ओभालो दागोन अपनी दोनों आंखों में अपने गोल्डन ओरा को थोड़ा सा आलिश कर बहुत मुस्कुराते हुए कहने लगा वो सिर्फ एक मोड़ा हुआ बुद्धा आदमी है, यहाँ तो भी अगर वो सच में यहाँ पर फिर से जिंदा हो चुका है तो फिर भी वो यहाँ पर क्या ही कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ओभालो दागोन बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर ओभालो दागोन एक सीट पर बैठती हुई अपनी शोध को आप जमीन पर रखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा ये चीज कोई भी मायने नहीं रखता है, चाहे वो वापस आए या फिर नहीं, जो चीज अभी यहाँ पर सच में मायने रखते है वो सिर्फ इतना है हम लोग अभी उन सभी खत्म कर पा रहे हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ओभालो दागोन बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर ओभालो दागोन डेमन दागोन और आइस दागोन की किताब देखते हुए उन दोनों से कहने लगा सिर्फ तुम लोग को अभी रिजल्ट को दिखना चाहिए, वही चीज यहाँ पर मायने रखता है। जो सुनी की बात डेमन दागोन और आइस दागोन एक स्टेज पेज बनाकर अभी ओभालो दागोन की किताब दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली आइस दागोन अपने दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा चिढ़ती हुई ओभालो दागोन से कहने लगा तुम सच में बहुत ही नैरो माइंडेड हो। जो सुनी की बात ओभालो दागोन थोड़ा शौक होकर थोड़ा सा गुस्से में आइस दागोन की किताब देखते हुए आइस दागोन से कहने लगा क्या तुमने अभी क्या कहा। और फिर आइस दागोन अपने स्वर को दिखाते हुए एक स्टेज पेज बनाकर ओभालो दागोन की किताब देखते हुए ओभालो दागोन से कहने लगा मैं दागोन एम्पोर की स्पेशलिटी यहाँ पर मैडनेस डाइवर माइंड कंट्रोल है, अगर वो सच में यहाँ पर एक होते तो भी जरूर हम लोग अंदर से यहाँ पर पूरी तरह से कोलैप्स कर सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी आइस दागोन बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर आइस दागोन थोड़ा सा गुस्से में ओभालो दागोन की तरफ देखते हुए ओभालो दागोन से कहने लगा डुमास में कहा थे आगो 9 दागोन में से कोई भी यहाँ पर रेगनर के रूट्स पर लॉकडाउन करता है तो फिर वो शायद जरूर हम में से किसी के साथ भी यहाँ पर डील कर सकता है। अब आइस दागोन की इस बात को सुने की बार ओभालो दागोन थोड़ा सा चिढ़ती हुई आइस दागोन से कहने लगा तुम अभी थियो के पार्षद के वक्त के बारे में बात कर रहे हो, अभी यहाँ पर सीनी के लिए सीट के बारे में बात कर रहे हो क्या, तुम्हें शायद यहाँ पर तुम्हारे लड़के ऐसे वीकलिंग के लिए थोड़ा सा परेशान होना चाहिए। जो सुने की बार ब्लैक दागोन बहुत ज्यादा गुस्से में उस टेबल पर अपने हाथ को मारते हुए जोर से चिल्ला कहना हार को शांत हो जाओ। और फिर ब्लैक दागोन एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए हर किसी कहना ओभालो दागोन यहाँ पर कोई भी गलत नहीं है और आखिरकार हम लोग रेगनर अभी यहाँ पर वार को जीत रही है। सच में दोस्तों इस सीन
के अंदर अभी ब्लैक ड्रैगन बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर ब्लैक ड्रैगन आप वॉर मैप की तरफ देखते हुए हर एक ड्रैगन से कहने लगा जब हम लोग उनकी कैपिटल पर कब्जा कर लेंगे तो अब तोयबान के लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी हम लोग देख पाते तोयबान का एरिया अब सच में बहुत ही कम हो चुका है। आप ब्लैक ड्रैगन की इस बात को सुने की ओवरलॉर्ड ड्रैगन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए ब्लैक ड्रैगन से कहने लगा तो फिर यहाँ पर सिर्फ हमारे पास एक ही जवाब बचता है। अगली ओवरलॉर्ड ड्रैगन अपनी दोनों आंखों में अपने गोल्डन किलिंग इंस्टिंक्ट को अनलिश करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हर एक ड्रैगन से कहने लगा तो फिर आप उनकी कैपिटल को डिस्ट्रॉय करते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ओवरलॉर्ड ड्रैगन बहुत ही एक्साइटेड दिख रहा था। आप अगली हमें यहाँ पर एक लॉजिस्टिक साइट का सीन दिख रहा था जहाँ पर बहुत से इंसान अभी कुछ सामानों को गाड़ी में लोड कर रहे थे। और फिर एक लड़का अपने सामने तरफ देखते हुए अपने साइड वाले लड़के से कहने लगा हम लोग जरूर 3 दिनों के अंदर ही उनकी कैपिटल भी कब्जा कर लेंगे और फिर जरूर तोयबान के खिलाफ ये वार आखिरकार यहाँ पर खत्म होने वाला है। जो सुनी की वो लड़की खुद को थोड़ा शांत करती थोड़ा सा परेशान होकर उस लड़के से कहना हाँ मुझे इसके बारे में मालूम है। अगली हम लोग देख पाते यहाँ पर अभी हर एक इंसान बहुत स्लीपी महसूस कर रहा था। जिस चीज को अभी वो दोनों इंसान थोड़ा सा परेशान होकर देख रहा था लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो लड़का सामने तो आगे बढ़ती थोड़ा सा जोर से चिल्ला हर किसी से पूछने लगा इसलिए हर कोई इतना डाउन फील कर रहा है। चीज को जल्दी से खत्म करने के बाद हम लोग जरूर जल्दी से घर जा सकते हैं लेकिन हम लोग को जरूर तुम्हारे लिए उस चेंज ड्रेस को फिर से प्रिपेयर करना पड़ेगा विक्ट्री सेरेमनी के लिए। जो सुनी के बाद हम लोग देख पाते मिस रीन थोड़ा सा गुस्से में उस लड़के तब आगे बढ़ने लगा और फिर मिस रीन बहुत ज्यादा गुस्से में उस लड़के से पीछे से उस लड़के तब देखती उस लड़के से कहने लगा कौन सा हुआ ड्रेस उस ड्रेस को मेरे मॉम ने मेरे लिए बनाया है। जो सुनी के बाद हम लोग देख पाते वो लड़का अभी बहुत ज्यादा परेशान बहुत ज्यादा घबराता है। आप अगली वो लड़का बहुत ज्यादा परेशान को थोड़ा सा मुस्कुराते एक थांसा को दिखाते हुए मिस रीन से कहने लगा इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं इसलिए वो इतना खूबसूरत है यहाँ पर। जो सुनी के मिस रीन अभी उस लड़के तब देखती उस लड़के से कहने लगा हे क्या तुमने अभी उसे याद नहीं कहा था शेलपोत क्या तुम अभी मुझसे झूठ कह रहे हो। अगली वो हम लोग देख पाते कोई आकर अभी अपने हाथों से शेलपोत की गोली को पकड़ लेते और शेलपोत बहुत ज्यादा मुस्कुरा था और इस चीज को देखते मिस रीन भी यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुरा था। जिस चीज को अभी एमसी स्टेज पे बनाकर पीछे से देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो हम लोग देख पाते एमसी एक स्टेज पे बनाकर हर किसी को यहाँ पर नोटिस कर रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी वो एमसी अपने मन में खुद से कहने लगा ये चीज सच में बहुत अच्छी बात है हम लोग अभी जीत रहे हैं लेकिन ये वार इतने आसानी से यहाँ पर खत्म नहीं हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और भी एमसी अपनी चाहता आप देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा मेरे पिछली जिंदगी के अंदर ये वार 5 साल बाद में हुआ था क्या ये चीज सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये अभी बहुत ज्यादा पहले हो चुका है और उसने अभी तो अपनी ताकत को इतना ज्यादा बिल्डअप नहीं कर पाया था। उसी वक्त अभी हम लोग एमसी चाहते बहुत से इंसानों को अपने अपने हाथों से सामानों को बेचते हुए देख पाते हैं और फिर एमसी आसमान तरफ देखते हुए सीरियस फेस बनाकर अपने मन में खुद से कहना नहीं वो भी किस लिए तोयबा ने यहाँ पर मेहर ड्रैगन एम्पायर को रिजल्ट कर पाया है। और फिर और दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है आप लोग चाहे तो इस QR कोड को स्कैन कर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को भी पेश कर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। एमसी थोड़ा सा परेशान होकर आसमान तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा मैंने यहाँ पर फ्यूचर को आप सच में बहुत ज्यादा चेंज कर दिया है। अगली पर एमसी आप अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा जब चीजें सच में अच्छी तरह से होता रहता है तो कुछ अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल सच में यहाँ पर अपेयर होने वाला है। मैं जरूर यहाँ पर कुछ न कुछ मिस कर रहा हूँ अभी। उसी वो एमसी फिर से अपने मन में खुद से कहने लगा मुझे जरूर अभी वहाँ पर जाना पड़ेगा उसके पास। दोस्तों शायद एमसी अभी लॉन्च बुक के बारे में बात कर रहा है। अगली पर थोड़के आप एमसी तक आगे बढ़ते थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी पूछने लगा इसलिए तुम इतना तेज में हो अभी। जो सुनने की बात पहले एमसी थोड़ा सा शौक और अपनी थोड़केल के बॉडी फाई की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाते। उसी वक्त एमसी फिर से अपनी बॉडी फाई की तरफ देखते हुए कहने का बाधा थोड़केल और फिर एमसी स्टेज पेस बनाकर आप थोड़केल रेगनर को यहाँ पर समझते हुए कहने लगा क्या तुम्हें नहीं लगता यहाँ पर कुछ न कुछ गलत है। इस तरह से तोयबा यहाँ पर इतनी जल्दी रिसीव कर पा रहा है। जो सुनने की बात थोड़केल रेगनर एक सीरियस फेस बनाकर एमसी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर थोड़केल रेगनर स्टेज पेस बनाकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा क्या तुम अभी दुश्मन के बारे में परेशान हो रही हो क्या तुम सच में एक तेतर हो क्या तुम ऐसा ही हो। जो सुनने की बात एमसी थोड़ा सा परेशान होकर थोड़केल रेगनर की तरफ देखती थोड़केल रेगनर से जोर से चिल्ला कहने का बाधा लेकिन अगली पर अचानक से थोड़केल रेगनर बहुत एकदम मुस्कुराते हुए एमसी कांधे पर हाथ रखते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा मैं सिर्फ तुम्हारे से मजाक कर रहा था मुझे तुम्हारे बारे में किसी और से ज्यादा अच्छी तरह से मालूम है इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनने की बात थोड़केल रेगनर की तरफ देखते हुए एमसी थोड़ा सा परेशान होकर थोड़केल रेगनर से कहने लगा आखिरी बार तुमने जो भी चीज किया था उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। आप एमसी की इस बात को सुनने की बात थोड़केल रेगनर खुद को शांत करती थोड़ा सा मुस्कुराती एमसी कहने उसे मेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है और तुम्हें इस वार के लिए थोड़ा से परेशान होने की कोई भी
भी जरूरत नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर थॉर रैग्नार भी थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। अगली पर थॉर रैग्नार एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, आधा गुस्सा साउथ यहाँ पर सच में गिर चुका है उनके हाथों में, लेकिन ये चीज थोड़ा सा भी काफी नहीं हमारे पूरी रैग्नार क्लैन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर थॉर रैग्नार अभी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। और फिर एमसी तरफ देखते हुए थॉर एमसी कहने लगा, जब तो हम लोग हमारी यूनिट को यहाँ पर बना कर रखते हैं, जब तो हमारे अंदर भी किसी भी तरह के डिवीजन नहीं आता है, उसी वो हम लोग देख पाते अभी हर एक इंसान अभी से सामानों को दूसरी तरफ ले जा रहा था। आप थॉर रैग्नार की इस बात को सुन के एमसी अपनी दोनों आंखों बंद को थोड़ा सा मुस्कुराते हुए थॉर रैग्नार से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ऐसा किसी भी दांत में नहीं हो सकता, रैग्नार इतनी आसानी से यहाँ पर गिर जाएगा। अब एमसी की इस बात को सुन के थॉर रैग्नार स्टेज पीस बनाकर सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो थॉर एमसी कांधे पर अपने हाथ की तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, आप मुझे तुम्हें ये सवाल पहले पूछने दो। उसी वो थॉर रैग्नार की इस बात को सुन के एमसी थोड़ा सा परेशान होकर थॉर रैग्नार की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो थॉर रैग्नार अब स्टेज पीस बनाकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी पूछने लगा, तुम्हारे रैग्नार का एनविजन क्या है? तुम बाधा गुस्सा को बचाने के लिए जो एफर्ट कर रहे थे, क्या वो चीज सिर्फ यहाँ पर कैलेन के हुनर के लिए था या फिर? जो सुनने के बाद अब एमसी एक स्टेज पीस बनाकर थॉर रैग्नार की तरफ देखते हुए थॉर रैग्नार से कहने लगा, बादर मैं यहाँ पर रैग्नार के अंदर तायरानी को नहीं चाहता हूँ। जो सुन के हम लोग देख पाते हैं अभी थॉर रैग्नार स्टेज पीस बनाकर एमसी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एमसी यहाँ पर अपने पास के बारे में सोचते हुए थॉर रैग्नार से कहने लगा, ये शायद यहाँ पर सुनने में बहुत ज्यादा नाइव लग रहा होगा। सच में दोस्तों एमसी की इस याद के अंदर हर कोई अभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर एमसी यहाँ पर किसी के बारे में सोचती हुई थॉर रैग्नार से कहने लगा, लेकिन जो चीज मैं सच में हर किसी से शेयर करना चाहता हूँ। अगली पर एमसी स्टेज पीस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए थॉर रैग्नार की तरफ देखते हुए थॉर रैग्नार से कहने लगा, ये चीज कोई भी ऐसा उदा नहीं होने वाला है जो फियार से बना हुआ है, लेकिन ये चीज जरूर उस सेकंड पर बना हुआ होगा जिस सेकंड के लिए हम लोग एक दूसरे के बैक के लिए एक दूसरे पर यकीन कर सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी बहुत ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। आप एमसी की इस बात को सुनने के बाद थॉर रैग्नार थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा, ये सच में एक अच्छा जवाब था। आप थॉर रैग्नार आगे बढ़ते हुए एमसी कहने लगा, हम लोग जरूर 3 दिनों के अंदर यहाँ पर मार्च करने वाले, इसलिए तुम यहाँ पर अच्छी तरह से रेस्ट ले सकते हो। जो सुनने के बाद थॉर रैग्नार की तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, बादर आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। और फिर थॉर रैग्नार की तरफ देखते हुए एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, थॉर रैग्नार। अगली पर थॉर रैग्नार की तरफ देखते हुए एमसी अपने मन में खुद से कहने लगा, ये चीज जरूर बिल्कुल मेरी पिछली जिंदगी जैसा ही है, अभी बिल्कुल एक सिमिलर डायरेक्शन में देख रहा है जैसे मैं हूँ यहाँ पर। हम लोग को जरूर यहाँ पर कैलेन हेड के पोजीशन के लिए एक दूसरे के खिलाफ कॉम्पीट करना पड़ेगा, लेकिन वो जरूर मेरे लिए सबसे एलाय बन सकता है, लेकिन ये चीज मेरे लिए अभी बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। उसी को हम लोग देख पाते एक लड़की अभी थॉर रैग्नार से कुछ बात कर रहा था। और फिर एमसी तरफ देखती कोई इंसान एमसी कहना थी वो उस इंसान को नोटिस करने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एमसी के दोस्त आको बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा, कैसा होगा अगर हम लोग यहाँ पर एक डुएल करते हैं? आखिरकार हमें 1 महीने के वक्त के बाद थोड़ा सा ब्रेक मिला है। जो सुनी की एमसी अजीब सा फेस बनाकर उसके तरफ देखते उससे कहने लगा, हल्कास मुझे अभी माफ करना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हल्कास अभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। अब अगली पर एमसी अपने सामने एक पोर्टल को ओपन करते हुए किसी को सामान करते हुए आगे बढ़ती हल्कास से कहने लगा, हम लोग अगली बार जरूर यहाँ पर डुएल करने वाले हैं, मुझे अभी किसी से मिलने के लिए जाना पड़ेगा। जो सुनी की हल्कास थोड़ा सा परेशान को बहुत देर जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा, क्या तुम आप फिर से यहाँ से जा रही हो, लेकिन कहाँ पर जा रही हो? आखिरकार हमें थोड़ी देर के लिए यहाँ पर ब्रेक मिला था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी आप अपने ओवरहैंड पर बैठने के बाद हल्कास की तरफ देखते हल्कास से कहने लगा, मैं अभी जा रहा हूँ फ्यूचर को चेक करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी बहुत औसम दिख रहा था। और भी हमें एक दूसरी साइड का सीन दिख रहा था जहाँ पर अभी हम लोग देख पाते थॉरकिल एक चौथा पर बैठा हुआ था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर थॉरकिल अभी बहुत निराश दिख रहा था। और फिर थॉरकिल एक स्टेज पीस बनाकर सामने तरफ देखते खुद से कहने लगा, क्या एक दूसरे के बैक के लिए एक दूसरे को यकीन कर पाना वो सच में बहुत बोल्ड रास्केल है। एक भाई को भी यहाँ पर अच्छी तरह से उसके साथ फाइट नहीं करने वाला है। सच में दोस्तों थॉरकिल अभी एमसी की बातों के बारे में सोच रहा था। उसी वो अचानक से थॉरकिल यहाँ पर कुछ नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग उस नदी को अभी एक बुद्धि आदमी एक लकड़ी के सहारे पार होते हुए देख पाते, जिसे देखने की बात थॉरकिल थोड़ा सा शौक और खुद से कहना, क्या बुद्ध आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है? उसी को हम लोग देख पाते वो बुद्ध आदमी अभी बहुत ज्यादा मुश्किल से तो उस नदी के अंदर चढ़ रहा था। उसी को हम लोग देख पाते अचानक से बुद्ध आदमी उस नदी के अंदर गिरने भी लगा था, जिसकी वजह से वो दौड़ के जोर से चिल्लाने भी लगा था। उसी को अचानक से थॉरकिल आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है। अगली पर थॉरकिल उस बुद्धि आदमी तरफ देखते हुए स्टेज पीस बनाकर उस बुद्धि आदमी से कहने लगा, के कारण यहाँ पर सच बहुत ज्यादा ताकतवर है, आपको शायद ब्रिज की तरफ जाना चाहिए।
चाहिए था या तो कभी आगे, और इसके लिए आपको कुछ दिनों का वक्त भी लग जाए तो भी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर थोरकिल अभी एक हीरो की तरह दिख रहा था और फिर थोरकिल की तरफ देखते हुए वो बुद्धा इंसान थोड़ा सा परेशान होकर थोरकिल से पूछने लगा, क्या तुम रेगनार्स हो? ओ माय, तुम्हारा बहुत देर शुक्रिया, मुझे यहाँ पर जल्दी से इसे पार करना पड़ेगा। तो सुनी की बात थोरकिल थोड़ा सा मुस्कुराते उस आदमी तरफ देखते हुए उस बुद्धे आदमी से कहने लगा, क्या ये कोई अर्जेंट मैटर है? जो सुनी की बात वो बुद्धा आदमी थोड़ा सा परेशान होकर थोरकिल की तरफ देखते हुए थोरकिल से कहने लगा, मेरा सिक ग्रैंड चाइल्ड अभी मेरा इंतजार कर रहा है। उसी वो उस बुद्धि आदमी के पीछे कोई जोड़ी बूटी को थोरकिल नोटिस कर पाता है और फिर थोरकिल एक स्टेज पेज बनाकर सामने तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर थोरकिल आप अपने बैग को उस बुद्धि आदमी तक करते उस बुद्धि आदमी से थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, मेरी बैग पर अभी चढ़ जाओ। तो सुनी की वो बुद्धि आदमी थोड़ा शौक और थोरकिल तरफ देखते थोरकिल से कहने लगा, क्या मैं ऐसा करने की साहस कैसे कर सकता हूँ? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी थोरकिल बहुत ही खुश दिख रहा था और वो बुद्ध आदमी बहुत ही शौक दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग देख पाते थोरकिल अभी बहुत ही आसानी से उस बुद्धि आदमी को अपने पीठ में बिठाकर वहाँ से उस नदी को पार कर रहा था। और फिर वो बुद्धि आदमी थोड़ा सा मुस्कुराते थोरकिल से कहने लगा, तो फिर वो शायद मैं था बहुत ही खुश होकर देख सकता है, अगर मैं उसके बाद मर भी जाए तो भी मुझे यहाँ पर थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं होने वाला है। तो सुनी की बात थोरकिल थोड़ा सा मुस्कुराते तो उस बुद्धि आदमी से कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ही ग्रेट है, आपकी फैमिली के हर एक मेंबर इतना क्लोज है एक दूसरे से। अब थोरकिल की इस बात को सुनी की बात वो बुद्ध आदमी थोड़ा सा मुस्कुराते थोरकिल से कहने लगा, जैसे भी फैमिली तो ऐसा ही होता है ना, क्या ये चीज यहाँ पर सिर्फ एक दूसरे के साथ अपने वार्मथ को शेयर करना नहीं है? उसी वो थोरकिल आप देखते हो बुद्ध आदमी थोरकिल से कहने लगा, तुम्हारे पास भी तो अपना खुद का फैमिली है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना यो मास्टर। उसी वो थोरकिल उस बुद्धि आदमी की इस बात को सुन की बात थोड़ा सा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो थोरकिल आप अपने डेथ की बात को याद करने लगा जहाँ पर उसका डेथ उससे कहने लगा, तुम गलत हो यहाँ पर। और फिर थोरकिल की डेथ बहुत गुस्से में थोरकिल आप देखती हुई थोरकिल से कहने लगा, कैलेन के अंदर फैमिली पेली की कोई भी जगह नहीं है। उसी वो थोरकिल बहुत शौक और अभी अपने डेथ की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर थोरकिल आप पीछे में आते हुए थोड़ा सा परेशान होकर थोड़ा सा निराश होकर उस बुद्धि आदमी से कहने लगा, क्या फैमिली, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। और फिर थोरकिल की इस बात को सुनने की बाद वो बुद्ध आदमी थोड़ा सा निराश होकर थोरकिल की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर वो बुद्धि आदमी आप थोरकिल से पूछने लगा, अगर ये चीज पूछना थोड़ा सा भी रुद नहीं है तो फिर मैं सोच में तुम्हें आज मेरे घर के अंदर डिनर के लिए इन्वाइट करना चाहता हूँ। और फिर वो बुद्ध आदमी अपने सामने तब एक फिंगर को पॉइंट कर कहने लगा, प्लीज मुझे एक मौका दो तुम्हारे काइंडनेस को रिपे करने के लिए, ये चीज बिल्कुल इस रिवर के सामने ही है। जो सुनी की बात थोरकिल थोड़ा सा मुस्कुराती उस बुद्धि आदमी से कहने लगा, ये चीज बिल्कुल ठीक है, आपको इसके लिए थोड़ा सा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसी वो हम लोग देख पाते बुद्धि आदमी अभी थोरकिल के कांधे पर हाथ रखने लगा। अगली पर वो बुद्धि आदमी अपने ओरा को थोड़ा सा अनलिस्ट करते हुए थोरकिल से कहने लगा, तुम्हारे पास इतना अच्छा एक शादी वार्म बैग है। उसी वो बुद्ध आदमी फिर से कहने लगा, लेकिन किस तरह से अभी भी। और फिर वो बुद्ध आदमी आप अपने ओरा को बहुत अनलिस्ट कर थोरकिल के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहने लगा, तो फिर किस लिए मैं सिर्फ तुम्हारे पीठ के अंदर से ओल्ड विंड के साउंड को ही सुन पा रहा हूँ। उसी वो थोरकिल उस बुद्धि आदमी की इस ओरा को महसूस करने की बहुत ही शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। दोस्तों मुझे लग रहा है ये शायद यहाँ पर मैड एम्पायर है। अगली पर मैड एम्पायर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई थोरकिल तरफ देखती हुई थोरकिल से कहने लगा, किस तरह तुम्हारे जितने एक काइंड पर्सन इतनी ज्यादा लोनलीनेस को यहाँ पर एंड्योर कर सकते, वो भी एक कोल्ड प्लेस के अंदर। उसी वो हम लोग देख पाते उस बुद्धि आदमी यानी मैड एम्पायर की बात को सुनने के बाद थोरकिल मैड एम्पायर से पूछता से पोजिस होने लगा था और उसी वक्त मैड एम्पायर फिर से कहने लगा, कुछ इंसान शायद इसे एक खेल की तरह लुक डाउन कर सकता है, लेकिन जो चीज हमें यहाँ पर इंसान बनाते है वो चीज सिर्फ इतना है हमारे दिल के अंदर जो वार्म है। और फिर मैड एम्पायर थोड़ा सा मुस्कुराते कहने लगा, तो फिर आप अगली वो मैड एम्पायर बहुत मुस्कुराती थोरकिल की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी वो हम लोग पानी के अंदर मैड एम्पायर के रिफ्लेक्शन को देख पाते हैं जो अभी देखिए बिल्कुल देवी की तरह देख रहा था। और उसी वक्त मैड एम्पायर बहुत कोल्ड तो में थोरकिल से कहने लगा, मेरे साथ चलो। पश्चिमी दोस्तों इस सीन को देखकर ऐसा लगा था मैड एम्पायर ने आप पूरी तरह से थोरकिल को पोजेस कर लिया। जंगल का सीन, जिस जंगल के ऊपर से एमसी अभी अपने दागों को और बेद को उड़ को जा रहा था, उसी वो इस प्लेस को देखा तो ये रायता हमसे कहने लगा, ये रेगनार की नॉर्दर्न रीजन के अंदर डायमंड सी बॉर्डर फॉरेस्ट है। सच में दोस्तों ये जंगल यहाँ पर सच में बहुत ही बड़ा दिख रहा था। और फिर यहाँ पर बहुत बड़ी कैसल को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, इस कैसल का नाम स्पेक्ट्रल कैसल है, एक ऐसा प्लेस है जिसे अभी बेरियर के पीछे छुपाया गया है। सच में दोस्तों ये कैसल यहाँ पर दिखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। अगली वो फिर से उसी कैसल को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, सिर्फ मिडनाइट के वक्त में जब बेरियर यहाँ पर बहुत ज्यादा कमजोर बन जाता है, इस कैसल को तो अब देखा जा सकता है। और फिर हम लोग देख पाते इस कैसल के तरफ अभी एमसी अपने दागों के ऊपर बेद को आगे बढ़ने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, ये अभी कैलेन हिल्डा का हिडन बेस है जो 2 जनरेशन पहले रेगनार कैलेन के कैलेन थे। सच में दोस्तों एक
कैसेल अभी यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एमसी उस कैसेल तब देखती थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, हम लोग बिल्कुल सही वक्त में यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अगली पर एमसी उस कैसेल तब बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ती हुई अपनी दागों से कहने लगा, उम्रा अभी यहाँ पर आगे बढ़ो। सच में दोस्तों इस सीन की याद एमसी और एमसी का दागों दोनों ही देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हमें वहाँ पर आसमान से बर्फ को गिरते हुए दिखाया जाता है। अगली पर आप एमसी उस कैसेल के सामने अपने दागों से उतरने के बाद उस कैसेल तब देखती हुई कहने लगा, एक प्लेस जिसे अभी स्पेक्ट्रा कैसेल कहा जाता है। ये चीज सच में अभी बहुत ज्यादा ऑयल मेंटेन दिख रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी आप उस कैसेल तब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के दागोन यानी उम्रा अभी एमसी के शेदों के अंदर धीरे धीरे गायब होने लगा। और उसी पर एमसी अभी उस कैसेल तब आगे बढ़ती थोड़ा सा मुस्कुरा को खुद से कहने लगा, मैं सोच रहा हूँ किस तरह का फ्यूचर मेरे लिए इंतजार कर रहा है। अभी मैं सच में उस चीज को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर एमसी करें है तो हिल्डा के बारे में सोचते यहाँ पे मन में खुद से कहने लगा, नॉमिनेशन सेरेमनी के अंदर हिल्डा ने खिलाड़ी मेरी तरफ यहाँ पर गुडविल और क्यूरियोसिटी को दिखाया था। वो जरूर मेरी जिंदगी यहाँ पर थोड़ा सा भी चेते नहीं करने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर एमसी आप उस कैसेल के दरवाजे को ओपन करते यहाँ पे मन में खुद से कहने लगा, हाँ जरूर या तो भी आगो रो ऐसा करता है। और फिर एमसी एक सीरियस पीस बना को अपने सामने तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ भी कैसेल गेट को ओपन कर रहा था और बेरिया थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। जिस चीज की तरफ देखते हुए एमसी एक सीरियस पीस बना को अपने मन में खुद से कहने लगा, मेरे पास अपनी खुद का रास्ता यहाँ से बाहर निकलने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर हमें आप उस कैसेल के अंदर एक हॉलोई का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों ये हॉलोई अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अभी एक सीरियस पीस बनाकर उस हॉलोई के अंदर चलते हर एक चीज को देख रहा था। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा कॉन्शियस दिख रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी सीरियस पीस बनाकर अभी सामने तक आगे बढ़ रहा था। उसी वो एमसी साइड में हम लोग यहाँ पर बहुत बड़े आईने को देख पाते हैं। और फिर एमसी जब उस आईने को यहाँ पर पार कर जाते तब एमसी उस आईने के अंदर किसी को देख पाता है जिसे नोटिस करने की एमसी पहले यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी को देख कर ऐसा लगता है एमसी को यहाँ पर किसी घोस्ट को देख लिया है। अगली पर एमसी थोड़ा सा घबरा को उस आईने तरफ देखते यहाँ अपने मन में खुद से पूछने लगा, क्या वो कोई लड़की है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के सामने यहाँ पर इल्यूजन अब तौबा होने लगा था जिसे देखने की एमसी पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और इसी इल्यूजन के अंदर अभी हम लोग उस लड़की को देख पाए जो अभी अपने शॉट के साथ यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा था। और फिर एमसी थोड़ा सा परेशान होकर स्टेज पे बनाकर उस लड़की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, यहाँ पर असल में क्या चल रहा है। और फिर एमसी उस लड़की को अपने साइड से गुजरते हुए देखने की बहुत ज्यादा शौक और अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर एमसी थोड़ा सा परेशान होकर उस लड़की तरफ देखते हुए खुद से यहाँ पर पूछना, क्या ये कोई इल्यूजन मैजिक है। उसी वो हम लोग देख पाते वो लड़की यहाँ भी सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एमसी थोड़ा सा परेशान होकर उस लड़की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, यहाँ पर कौन सा वजह है जिसके लिए हिल्डा मुझे ऐसा चीजें दिखा रहा है। अभी सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते मिस हिल्डा यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग कर रहा था जिस चीज को एमसी अभी सिर्फ खड़ा को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते मिस हिल्डा अभी एक वार के अंदर बहुत से इंसान के खिलाफ फाइट करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस हिल्डा अभी बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मिस हिल्डा यहाँ पर एक कोल्ड फिश बनाकर सामने तक बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था जिस चीज को नोटिस करने की एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगले पर हम लोग देख पाते मिस हिल्डा आप एमसी को पार कर आगे बढ़कर यहाँ के इंसान के ऊपर अपनी शॉट के साथ करने लगा। इस चीज को अभी एमसी बहुत ज्यादा शौक को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। इसमें दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस हिल्डा यहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर अपने पीछे मिस हिल्डा की पावर को महसूस करने की एमसी थोड़ा शौक को अपने मन में खुद से कहने लगा, यहाँ तो भी एक इल्यूजन है। ये जाने के बाद भी ये जो फाइटिंग स्पीड है वो अकेले काफी है मेरी स्टोरी को रिएक्ट कराने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था और मिस हिल्डा यहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर एमसी एक स्टेज पीस बनाकर थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मेरे पास सिर्फ यहाँ पर यहाँ का कोई फीलिंग है और कुछ भी नहीं, लेकिन यहाँ पर कोई भी गलती नहीं हो सकती। औरत शायद यहाँ पर सिर्फ हम लोग देख पाते मिस हिल्डा ने यहाँ पर बहुत ही आसानी से बहुत से इंसानों के स्वर को काट डाला जिस चीज को दिखाते रायता हमसे कहने लगा, 2 जनरेशन पहले रेगनार कैलेन की कैलेन है, हिल्डा रेगनार है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस हिल्डा बहुत ज्यादा औसम बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर मिस हिल्डा की इतना ताकत को देखने की एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, तो फिर इस सिचुएशन को जो मैं अभी यहाँ पर देख रहा हूँ ये शायद हिल्डा की पूरी जिंदगी है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर
एमसी अभी थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। अगली पर हमें यहाँ पर एक पुलिस का सीन दिखाते हैं जहाँ पर बहुत से सोल्जर अभी किसी सामने अपने सर को झुका हुआ खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर दिखने में बहुत औसम बहुत ग्रैंड दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उनके सामने सिंहासन के ऊपर एक लड़की यहाँ बैठा हुआ था। अगली पर हम लोग देख पाते वो लड़की यहाँ पर आंसू में मिस हिल्डा को थे और मिस हिल्डा अभी एक स्टेज पीस बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस हिल्डा यहाँ पर बहुत औसम दिख रहा था। और फिर हमें फिर से उसी प्लेस का सीन दिखाता है जहाँ पर अभी मिस हिल्डा स्टेज पीस बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते मिस हिल्डा अपने शॉट को पाकर आप अपने सीट से उठने लगा। अगले पर हम लोग देख पाते मिस हिल्डा ने यहाँ पर बहुत ही आसानी से हर एक इंसान खत्म कर दिया है। और यहाँ तो भी मिस हिल्डा के शरीर के अंदर भी अभी बहुत से शॉट घुसा हुआ था। और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर अभी मिस हिल्डा का हालत देखने में बहुत ही बुरा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था मिस हिल्डा आप शायद यहाँ पर ही मरने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस हिल्डा बहुत ही निराश दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अभी इस चीज को एक स्टेज पे बनाकर दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हमें फिर से यहाँ पर एक सोनोही प्लेस का सीन दिखाते जहाँ पर कोई इंसान अपनी एक्स को पाकर आगे की तरफ बढ़ रहा था। अगली पर हमें फिर से यहाँ पर मिस हिल्डा का सीन दिखाते जो अभी अपनी एक्स को पाकर फिर से अपना मुश्किल से ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। जिस चीज को अभी एमसी थोड़ा शौक को सामने तरफ देख रहा था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर एमसी एक स्टेज पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखते यहाँ पे मन में खुद से कहने लगा ठीक है मुझे अब आखिरकार यहाँ पर समझ में आ चुके किस लिए हिल्डा ने मुझे तो वो बात कहा था। अगली पर एमसी यहाँ पर अपने पास के सीन को याद करने लगा जहाँ पर मिस हिल्डा एमसी तरफ देखते एमसी के माइंड में कहने लगा तुम यहाँ पर एक रिलेशन हो क्या तुम ऐसा नहीं हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस हिल्डा देखने बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर एमसी तरफ देखते हुए तो मिस हिल्डा थोड़ा सा मुस्कुराते एमसी के माइंड में एमसी कहने लगा मुझे नहीं मालूम है तुम अपनी पिछली जिंदगी साइकिल के अंदर किस तरह की जिंदगी को जिए थे लेकिन तुम्हारे एक्टिंग यहाँ पर सच में बहुत ही इम्पेकेबल है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस हिल्डा बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और दोस्तों मैं एक बार पहले से आप सभी से कह देना चाहता हूँ मिस हिल्डा असल में एमसी के गेंदबाज है यहाँ पर। और फिर मिस हिल्डा एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी के माइंड में कहने लगा यहाँ पर इस चीज को छुपाने की कोई भी जरूरत नहीं है। आखिरकार मैं खुद भी यहाँ पर एक रिग्रेसर हूँ। आज जरूर मुझे यहाँ पर जितने साइकिल परमिट दिया गया था मैंने उन सभी का पहले से इस्तेमाल कर लिया है। अगली पर हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग देख पाते मिस हिल्डा फिर से अपने खतरनाक ट्रेनिंग को कर रहा था। उसी पर मिस हिल्डा के पौने सोरी यहाँ पर पूरी से गाँव हो रहा था। जिस चीज को दिखाते रायतर हमसे कहने लगा जिस चीज को अभी एमसी यहाँ पर देख रहा है वो यहाँ पर हिल्डा का सेकेंड लाइफ है जहाँ पर हिल्डा पहले से एक बार रिग्रेस हो चुका है या फिर शायद हम लोग इसे कह सकते द लाइफ ऑफ हिल्डा द रिग्रेसर। और फिर एमसी मिस हिल्डा के लाइफ के बारे में अपने मन में सोचते खुद से अपने मन में फिर से कहने लगा जब यहाँ पर एक रेस मरता है तब तो वो लोग शायद एक स्पेसिफिक वक्त के अंदर वापस आ जाता है क्या वो यहाँ पर बार बार इसी तरह से रिग्रेस कर चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा सोच रहा था। अगली पर हमें दिखाते यहाँ पर अभी बहुत से इंसान के स्वर को शॉट के ऊपर घुसा को बाहर टांग दिया गया है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा क्रूएल दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कोई इंसान अभी अपने हाथ में ड्रिंक को पावर कर बैठा हुआ था। और फिर हम लोग देख पाते इंसान यहाँ पर मिस हिल्डा है जो अभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस हिल्डा पूरी तरह से सेटिस्फाइड दिख रहा था लेकिन उसी पर मिस हिल्डा यहाँ पर कुछ महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा शौक होते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मिस हिल्डा ने अपने हाथ में पकड़ी हुई उस वाइन की गिलास को भी यहाँ जमीन में फेंक दिया था। और फिर हम लोग देख पाते किसी ने पीछे से मिस हिल्डा के दिल के अंदर अपने शॉट को घुसा दिया था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था बिल्कुल सासके और इतिहास के फाइट के जैसा। अगर आप लोग को नारुतो के अंदर वो फाइट यहाँ थे तो फिर वो फाइट भी यहाँ पर बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर मिस हिल्डा थोड़ा शौक और अभी उस इंसान से पूछने लगा मेरे लाभ किस लिए तुमने ऐसा किया मेरे साथ। तो सुने की वो इंसान थोड़ा सा रोते हुए मिस हिल्डा से कहने लगा मुझे माफ कर दो लेकिन तुम्हारे हाथों से पहले से यहाँ पर बहुत से इंसान मर चुका है। अगली पर वो इंसान सच में बहुत देर रोते हुए मिस हिल्डा से कहने लगा और तुमने यहाँ पर पहले से बहुत देर खून को बहा चुके हो। ये चीज सच में बहुत मुश्किल है मेरे लिए तुम्हारी आंखों में और देख पाना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस हिल्डा का हस्बैंड बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर मिस हिल्डा आप देखते हुए मिस हिल्डा का हस्बैंड मिस हिल्डा से कहने लगा तुम पहले जा सकते हो मेरा और मैं भी तुम्हें फिर फॉलो करने वाला हूँ। उसी पर हम लोग देख पाते मिस हिल्डा भी अभी थोड़ा सा रोने लगा था। और फिर अचानक से मिस हिल्डा बहुत जोर से चिल्ला कर अपने प्यार से कहने लगा मुझे शायद पहले से तुम्हें भी यहाँ पर कंसीडरेट करना चाहिए था। अगली पर मिस हिल्डा यहाँ पर पागल था मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा अगली बार मैं जरूर इस चीज को यहाँ पर मेक श्योर करने वाला हूँ तुम्हें कभी मेरी आंखों तरफ देखना ना पड़े। यानी दोस्तों शायद मिस हिल्डा यहाँ पर आप अपने हस्बैंड को ही आप पूरी तरह से आंधा बढ़ाने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस हिल्डा अभी पूरी तरह से क्रेजी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मिस हिल्डा भागवत मुस्कुराते उस शॉट को अपने हाथों में भागो को तोड़ देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस हिल्डा बहुत स्कैरी दिख रहा था। या तो इस सीन के अंदर
अभी मिस इल्दा यहाँ पर खून के आंसू भी रो रहा था और उसी वक्त मिस इल्दा जोर से चिल्ला कर अपने हस्बैंड से कहने लगा मैं तुम्हें भी यहाँ पर शुरुआत से दौड़ के अंदर पूरी तरह से क्रैश करने वाला हूँ। और फिर इस सीन को देने की भाई एमसी बहुत ज्यादा परेशान होते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हमें धीरे धीरे यहाँ पर मिस हिल्दा के बहुत सारे इंटरनेशन के सीन को दिखाया था। यहाँ पर मिस हिल्दा बार बार यहाँ पर सच में मर रहा था। सिर्फ सच में दोस्तों मिस हिल्दा यहाँ पर अनगणित बार पूरी तरह से इंटरनेशन कर चुका है। और फिर हमें फिर से उस मिरर का सीन दिखाया था जो अभी पूरी तरह से यहाँ पर साबित हो चुका था। अगली पर एमसी थोड़ा सा परेशान होकर उस मिरर की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा यहाँ तो भी इतनी बार रिग्रेस होने के बाद भी हिल्दा का लाइफ यहाँ पर इस तरह से खत्म हो रहा था। उसे हमेशा सिर्फ धोखा और रुई नहीं मिला है। यहाँ पर सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी यहाँ भी अपनी गेंद में मिस हिल्दा के लिए थोड़ा सा परेशान और थोड़ा सा सैड जरूर दिख रहा था। और फिर एमसी थोड़ा सा परेशान होकर सामने तरफ देखते हुए खुद से बोला लेकिन किस लिए। और फिर एमसी मिस हिल्दा के पास के बारे में जहाँ पर मिस हिल्दा पूरी तरह से पागल हो चुका था उस चीज के बारे में सोचते हुए खुद से पूछने लगा असल में यहाँ पर कौन सा ऐसा चीज है जो इन्हें पुश कर रहा था इतना मैडनेस के अंदर। और फिर एमसी मिस हिल्दा और मैड ड्रैगन एम्पर के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा क्या रिग्रेशन की एंडलेस साइकिल ने उन सभी को पूरी तरह से अपने माइंड को खोने के लिए मजबूर कर दिया था। सच में दोस्तों एमसी की इमेजिनेशन के अंदर मिस हिल्दा और मैड ड्रैगन एम्पर अभी बहुत ज्यादा क्रेजी दिख रहा था। उसी वो एमसी स्टेज पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा इसका मतलब है अगर मैं भी यहाँ पर बार बार रिग्रेस करता हूँ तो फिर शायद मैं भी यहाँ पर पूरी तरह से पागल हो सकता हूँ। और फिर एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा बिल्कुल उन लोगों की तरह ही। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। उसी वह पीछे से कोई इंसान अभी एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहना बहुत ज्यादा लंबे वक्त के बाद हम लोग यहाँ पर मिल रहे हैं। उसी वो उस इंसान की इस बात को सुन की भाई एमसी बहुत ज्यादा शौक होते और बहुत ज्यादा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर एमसी तरफ देखते वो इंसान फिर से एमसी कहने लगा मैंने यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है तुम्हें उस इल्यूजन के साथ गीत करने के लिए। जो सुने की भाई एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ भी एक सिंहासन के सामने खड़ा हुआ है जहाँ पर अभी उस सिंहासन के ऊपर कोई यहाँ पर बैठा हुआ था लेकिन उसके फेस को अभी हम लोग देख नहीं पा रही थी। अगली पर मिस हिल्दा उस सिंहासन में बैठकर एमसी तरफ देखती थोड़ा सा मुस्कुराकर एमसी से पूछने लगा क्या तुमने उस चीज को आप एंजॉय किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस हिल्दा बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। या फिर शायद हमें इन्हें यहाँ पर ग्रैंड माँ हिल्दा कहना चाहिए। और दोस्तों ग्रैंड माँ हिल्दा की इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है। आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं हुआ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनरा।